श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, नवरात्रि में पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ भाग्य आपके सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 2025 में 30 मार्च दिन रविवार को मनाई जाएगी और 6 अप्रैल दिन रविवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिन की पड़े हैं। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्र घंटा की पूजा एक साथ होगी। दोस्तों, हिंदू सनातन संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रहे सारी परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे के ना सिर्फ लोग जो है पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका जो है प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में कई प्रकार के पेड़ पौधे का भी उल्लेख होता है। उल्लेख जो है मिलता है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें हैं, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ भी समय में जो है, यानी कि कम समय में जो है, आपको अच्छे परिणाम जो है मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना, इस पौधे की जड़बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। देखिए, यह जो नवरात्रि का समय होता है, मां नवदुर्ग के कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य जो है दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाले 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधे में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे सादा की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधे का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को जो है, जटिल से जटिल जो समस्या है, उनको हमने चुटकियों में जो है समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के 6ठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नवरात्रि के 6ठे दिन भी आप जो है इस पेड़ पौधे की जड़ को आप जो है ला सकते हैं, अपने घर में जो है पूजा करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं, तो भी अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज जो है प्राप्त होगी, जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण करते हैं, तो आपको जो है अच्छे से अच्छे रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में जो है दोस्तों मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई भी जो है दोस्तों बेवकूफ नहीं बनाएगा। इसकी जड़ से स्वयं आप जो है, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है लाएंगे, अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप जो है धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधे जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है लाकर के धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधे की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक इसकी जो है पूजा पाठ करनी चाहिए। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधे की जड़ को लाकर के 9 दिन तक आपको पूजा करनी चाहिए। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके इसे पहनना होता है।
अगर आपका समर्थन नहीं है कि आप जो है चांदी के ताबीज को जो है आप ले सकें, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज में भी इसे पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है इसे डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरात्रि के समय में, कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एक बात आप सभी को और कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अपने राशि भी डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके राशि के अनुसार हमें जो भी जानकारी मिले हम कमेंट सेक्शन में आकर के आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ को लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली के जड़ में देवी शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियां रहती हैं। जो लोग धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी से जो है लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले ले आना, या फिर नवरात्रि के टाइम में भी आप जो इसे ला सकते हैं, और इसकी 9 दिन तक आपको पूजा करनी चाहिए। 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप जो है इसकी पूजा कर सकते हैं। एक दिन कम से कम आप जो है इसकी पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इसे दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की कृपा जो है बरसती है, आप हमेशा निरोग रहेंगे। दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लड़जीरा का पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग भी बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वह उल्टे तरफ में होते हैं, यह सीधे नहीं रहते हैं। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, वह सीधे जो है सीधे तरफ में होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं। इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपामार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी, यहां तक कि जो शौच क्रिया होती है वह भी बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, हिमालय में अधिकतर हमने देखा है, ऐसे लोग आपम मार्ग के बीज की जो खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख और प्यास या फिर एक भी प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती है। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो है चिड़चिटा या फिर आप मार्ग है, इसकी जड़ जरूर लाकर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा।
अब पिछले वाले वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो मैंने जो है आप सभी को बनाया हुआ हूं, बताया हुआ हूं। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद के जो वृक्ष है उसे देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री व्रत के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्तियां जो है समाहित होती हैं, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले को खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करना चाहिए। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैंने वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। वह वीडियो आप जो है जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको। मुक्ति धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी। तुरंत पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर परिवार। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि का पर्व 30 मार्च दिन रविवार से शुरू होकर 6 अप्रैल तक रहने वाला है और इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहने वाला है। और दोस्तों, इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय जो है पूरे 172 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, राज योग एवं अमृत सिद्धि योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। प्रिय भक्तों,